हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रशांत राहटे आप सभी लोगों का इस ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग में फिर से एक बार वेलकम करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 4 इम्पैक्ट ऑफ जेट के ऊपर बेस्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन अ मूविंग प्लेट। फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन अ मूविंग प्लेट। तो देखिए दोस्तों, इसके पहले का जो हमारा टॉपिक हुआ था फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन अ स्टेशनरी प्लेट, और आज का जो टॉपिक है इसमें ऑलमोस्ट सभी चीज़ें सेम रहेगी। सिर्फ दोनों टॉपिक्स में सिर्फ इतना डिफरेंस था कि वहाँ पे हमारी प्लेट फिक्स थी और यहाँ पे हमारी प्लेट जेट इम्पैक्ट होने के बाद मूव होगी। तो इसी वजह से थोड़ा थोड़ा इक्वेशंस में डिफरेंस आएगा, बाकी पूरा डिस्क्रिप्शन वगैरह ऑलमोस्ट सभी दोनों का भी सेम रहेगा। सिर्फ छोटा सा एक न्यूमेरिकल्स के अंदर थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, उसको देखेंगे आज क्या चेंजेस है। तो एक बार हम लोग प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़े थे उसको रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने वहाँ पढ़े थे डिफाइन इम्पैक्ट ऑफ जेट पढ़ा था, फिर डिटरमाइन फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ स्टेशनरी प्लेट ऑन फ्लैट वर्टिकल इंक्लाइन एंड कर्व प्लेट्स पढ़ा था। एनालाइज द बिहेवियर ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द प्लेट पढ़ा था, मतलब यहाँ से हमको वेलोसिटी का क्या बिहेवियर होता है, फोर्स का क्या बिहेवियर होता है, क्या फोर्स के क्या फॉर्मूलेज होते हैं, वो सब हम लोगों ने एनालाइज किए थे। और उसके अलावा यहाँ पे हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए थे। तो आज का लर्निंग आउटकम है दोस्तों, डिटरमाइन फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ मूविंग प्लेट फ्लैट वर्टिकल इंक्लाइंड और कर्व। तो आज हमें सेम वही कंसेप्ट पढ़ना है, सिर्फ एक ही चीज़ इसमें डिफर रहेगी कि वहाँ पे हमारी प्लेट प्रीवियस टॉपिक्स में हमारी प्लेट स्टेशनरी थी, यहाँ पे हमारी प्लेट मूविंग रहेगी। उसके बाद में हम एनालाइज द बिहेवियर ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ प्लेट, हम लोग देखेंगे कि वेलोसिटी में क्या चेंजेस होते हैं इम्पैक्ट के बाद में, और उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो ये प्रोग्राम आउटकम है दोस्तों आज के इसका। आज का हमारा पहला टॉपिक है दोस्तों, फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन अ मूविंग वर्टिकल फ्लैट प्लेट। देखिए प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने जो जो पढ़ा था वहाँ पे सिर्फ एक वर्ड का चेंज था। वो वर्ड था स्टेशनरी वर्टिकल फ्लैट प्लेट। यहाँ पे जो वर्ड चेंज हुआ है वो है मूविंग वर्टिकल फ्लैट प्लेट। ऑलमोस्ट डेरिवेशन वगैरह सब ये सेम है दोस्तों, सिर्फ छोटे छोटे उसमें डिफरेंसेस है, वो हम लोग देखेंगे क्या है। तो देखिए इसको लिखना कैसा है। तो स्टार्ट करेंगे, हम लोग एक फिगर बनाएंगे, फिगर में एक पाइप दिखाएंगे, नोजल दिखाएंगे, साथ में पाइप में से एक जेट बाहर निकल रहा है जिसका डायमीटर डी रहेगा और उसकी वेलोसिटी वी रहेंगी। ये जेट जो है ये प्लेट के ऊपर स्ट्राइक हो रहा है। अभी देखिए प्रीवियस टॉपिक में हमारी प्लेट फिक्स थी, मतलब उसके ऊपर स्ट्राइक होने के बाद भी कुछ चेंजेस नहीं होते थे, बट यहाँ पे स्ट्राइक होने के बाद कुछ चेंजेस होंगे। तो क्या होगा कि एक हाई प्रेशर जेट जब प्लेट के ऊपर स्ट्राइक करेगा तो ये प्लेट के ऊपर इम्पैक्ट करेगा दोस्तों, और इम्पैक्ट करने की वजह से ये जो प्लेट है ये पीछे जाएगा, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक पंखा है और पंखा की ब्लेड्स है, और आप उसको हाथ से जब फोर्स अप्लाई करते हो तो क्या होता है, वो प्लेट आगे बढ़ती है। वैसे ही हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक प्लेट है और उस प्लेट के ऊपर हम लोग जब फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, ये प्लेट पीछे जाएगा, ठीक है ना। और ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, जिस डायरेक्शन से जेट आ रहा है उसी डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। अभी इस प्लेट का वेलोसिटी क्या है, मैंने डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है उसका वेलोसिटी क्या है, यू है। देखिए जेट का वेलोसिटी है v। अब प्लेट के ऊपर स्ट्राइक होने के बाद प्लेट का वेलोसिटी जो रहेगा ये रहेगा u, ठीक है। लेकिन जब जेट स्ट्राइक करेगा तो जेट स्ट्राइक होने के बाद भले ही प्लेट पीछे जाएगा, बट जेट अपना डायरेक्शन चेंज कर देगा और वो वाई डायरेक्शन में जाएगा जैसा पिछली बार हुआ था। तो देखिए यहाँ पे लेट v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ जेट, u इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ प्लेट। ये नया लाइन है दोस्तों, u इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ प्लेट। ये लाइन सिर्फ यहाँ पे रहेगा जहाँ पे मूविंग प्लेट्स रहेंगे, ठीक है। फिक्स प्लेट में ये u नहीं रहता है, ये u कहाँ पे रहेगा, मूविंग प्लेट्स में, और u क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ प्लेट होता है। इन दिस केस jet does not strike the plate with a velocity v but it strikes with the relative velocity because plate is not stationary। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि इसके पहले कंडीशन में क्या होता था कि हमारा जेट जो स्ट्राइक होता था वो विद वेलोसिटी v होता था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक वेलोसिटी v से स्ट्राइक ना होते हुए रिलेटिव वेलोसिटी से हो रहा है, दैट इज वी आर, ठीक है ना। उसको बोला जाता है वी आर। और ये वी आर क्या होता है, तो ये सिंपली रिलेटिव वेलोसिटी वी आर मतलब होता है वी माइनस यू। मतलब क्या होगा कि ये जेट जैसे ही इसके ऊपर इम्पैक्ट करेगा तो प्लेट पीछे जाएगा, तो क्या होगा, वो इम्पैक्ट थोड़ा सा ना थोड़ा सा कम हो जाएगा। वो कितना कम होगा, जितने से प्लेट पीछे जा रही है।
इसलिए वो क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे v माइनस मतलब रिलेटिव वेलोसिटी रहेंगी, और वही रिलेटिव वेलोसिटी क्या रहेगी दोस्तों, v माइनस यू। ये सिर्फ ध्यान में रखिए कि फिक्स प्लेट अगर रहती थी तो हमारा जो वेलोसिटी था वो v था, यानी इम्पैक्ट होने वाला जो वेलोसिटी था वो v था, और मूविंग प्लेट में इम्पैक्ट होने वाला वेलोसिटी क्या रहता है, v माइनस यू होता है। बस ये एक इंपॉर्टेंट इसमें चेंज, ठीक है। उसके बाद देखिए मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकेंड, फॉर्मूला वही रहेगा, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू एरिया ऑफ जेट इनटू वेलोसिटी ऑफ जेट स्ट्राइक्स आफ्टर स्ट्राइक्स द प्लेट। तो m इज इक्वल टू रो ए वी माइनस यू। यहाँ पे देखिए क्या आएगा अभी, रो ए वी माइनस यू। इसके प्रीवियस टॉपिक में हमारा क्या था, रो ए वी था, और यहाँ पे आएगा रो ए वी माइनस यू। तो ये छोटे छोटे चेंजेस होते हैं दोस्तों। एक ये चीज होती है, ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें रहती है यहाँ पे मूविंग प्लेट में, ठीक है। कौन कौन सी, सबसे पहला तो यहाँ वेलोसिटी ऑफ प्लेट आएगा u, और जेट जो स्ट्राइक करेंगे वो v से नहीं करेगा, अभी यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी से करेगा, दैट इज v माइनस यू। और मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकंड होता है रो ए वी माइनस यू, ठीक है। ये तीन कंसेप्ट ध्यान में रखिए। तो आगे बढ़ते हैं। फोर्स exerted by the jet on the moving plate in the direction of jet, तो fx is equals to mass into initial velocity minus final velocity, सेम फॉर्मूला, ठीक है। तो एफ एक्स इज क्या हो जाएगा, मास क्या रहता है अपना, रो ए वी माइनस यू। पहले कंडीशन में रो ए वी था, यहाँ पे क्या रहेगा अभी, रो ए वी माइनस यू। इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेंगी, वी माइनस यू, और फाइनल वेलोसिटी रहेगी जीरो। तो इनिशियल वेलोसिटी वी माइनस यू क्यों है, क्योंकि स्ट्राइक होने की जस्ट किस वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा है, वी माइनस यू से, और स्ट्राइक होने के बाद वेलोसिटी क्या हो रहा है, जेट अपना डायरेक्शन चेंज कर दे रहा है। तो जेट इसी डायरेक्शन में जा रहा है क्या, आगे नहीं जा रहा है, इसलिए फाइनल वेलोसिटी हो जा रही है जीरो। सो एफ एक्स का फॉर्मूला बनेगा दोस्तों रो ए वी माइनस यू का स्क्वायर, ये रहेगा फोर्स एक्सर्टेड का। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए कि जहां पे भी मूविंग प्लेट होगी वहां पे वर्क डन होगा। वर्क डन मतलब क्या, प्लेट मूव हो रहा है, ये हो रहा है आपका वर्क डन, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिए। फिक्स प्लेट में वर्क डन इज ऑलवेज जीरो। कभी कभी न्यूमेरिकल में आता है कि फिक्स प्लेट की कंडीशन दिया रहता है और वर्क डन पूछता है व्हाट इज द वर्क डन, तो आपको सिर्फ इन सिंपल एक लाइन में लिखना है, एज द प्लेट इज फिक्स हेंस वर्क डन इज जीरो। और जहां पे भी मूविंग प्लेट रहेगी वहां पे वर्क डन जीरो कभी भी रहेगा नहीं, वहां पे हमेशा वर्क डन रहेगा। तो वर्क डन क्या होता है, तो देखिए वर्क डन याद रखने के लिए सिंपल सा ध्यान में रखिए, वर्क डन इज इक्वल टू होता है जो एफ एक्स आप लोगों ने निकाला, ये एफ एक्स इंटू वेलोसिटी ऑफ प्लेट, इसको कहा जाता है वर्क डन। समझ में आया दोस्तों, वर्क डन क्या होता है, एफ एक्स इंटू वेलोसिटी ऑफ प्लेट। सो डब्ल्यू इज इक्वल टू वर्क डन, फोर्स इंटू डिस्टेंस ट्रेवल बाय प्लेट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय टाइम। तो जो प्लेट का ट्रेवल होता है उसको डिवाइडेड बाय टाइम कर दोगे तो मिल जाएगा आपको वेलोसिटी ऑफ प्लेट, और उसी को कहा जाता है, उस वेलोसिटी ऑफ प्लेट को मल्टीप्लाई करते हैं एफ एक्स से तो हो जाता है वर्क डन। तो देखिए यहाँ पे डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू यू। सो हमारा एफ एक्स क्या निकला यहाँ पे, रो ए वी माइनस यू का स्क्वायर इंटू यू मतलब वेलोसिटी ऑफ प्लेट, ये हो जाएगा वर्क डन। तो फाइनल हमारा फॉर्मूला डब बना वर्क डन का, डब्ल्यू इज इक्वल टू रो ए यू, ये यू इधर ले लिया, और वी माइनस यू का स्क्वायर। तो देखिए बहुत सिंपल कंसेप्ट है, याद में रखिए कि जहाँ पे भी मूविंग प्लेट होता है वहां पे रिलेटिव वेलोसिटी स्ट्राइक होती है, दैट इज वी माइनस यू। और उसके बाद में फोर्स, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा। सो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय टाइम, एफ एक्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय टाइम इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी। तो एफ एक्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय टाइम क्या रहेगा यहाँ पे अभी, रो ए वी माइनस यू। ये कहाँ पर रहेगा, मूविंग प्लेट में, और फिक्स प्लेट में क्या रहेगा, रो ए वी रहेगा, और इनिशियल वेलोसिटी रहेगी वी माइनस यू, और फाइनल वेलोसिटी रहेगी यहाँ पे जीरो इस कंडीशन में, ठीक है। सो एफ एक्स बन जाएगा रो ए वी माइनस यू का स्क्वायर। उसके बाद और उसके बाद एक बात और हमेशा याद रखना कि जहाँ पे भी मूविंग प्लेट होगा वहाँ पे वर्क डन होगा, और वर्क डन क्या होता है, तो सिंपली फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ प्लेट। वर्क डन इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू यू होता है, ठीक है दोस्तों। और वर्क डन का हमेशा यूनिट रहता है वैट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन द वाटर बाय द इंक्लाइन प्लेट मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ जेट। अब देखिए ये भी वही कंडीशन है, प्लेट हमारे पहले कंसेप्ट में थी, प्लेट फिक्स थी और इंक्लाइन थी, यहाँ पे प्लेट मूविंग है और इंक्लाइन है, ठीक है। बाकी पूरी कंडीशन सेम रहेंगी। यहाँ पे भी इम्पैक्ट जो रहेगा वेलोसिटी बिफोर स्ट्राइकिंग रहेगी रिलेटिव वेलोसिटी, दैट इज वी माइनस यू। मास ऑफ वाटर रहेगा रो ए वी माइनस यू। और आफ्टर स्ट्राइकिंग देखिए डायग्राम के हिसाब से स्ट्राइक होने के बाद जो वेलोसिटी जो है वो जो जेट है वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है, मतलब जिस डायरेक्शन में प्लेट जा रही है, जिस डायरेक्शन में जेट जा रहा है उस डायरेक्शन में मिल रहा है कि हमको नहीं मिल रहा है, तो वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, अलग डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है ना।
बाकी पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा। यहाँ पे भी हम लोग जैसा भी इंक्लाइन है तो हमको लोग सबसे पहले नॉर्मल फोर्स निकालेंगे। नॉर्मल फोर्स कैसे निकालते हैं आपको पता है सभी को, और फिर उसको एफ एक्स और एफ वाई निकालेंगे। ठीक है, बाकी वो प्लेट वगैरह स्मूथ है, लॉस ऑफ एनर्जी नहीं हो रही, वो सब चीज़ें ध्यान में वही रहेगी, कंसेप्ट सेम रहेगा। सिर्फ यहाँ पे तीन चीज़ें यहाँ पे भी बढ़ जाएगी। यहाँ पे u इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ प्लेट आ जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी मतलब इम्पैक्ट ऑफ वेलोसिटी जो जेट इम्पैक्ट ऑफ जेट रहता है वो v माइनस यू हो जाएगा बिफोर स्ट्राइकिंग और आफ्टर स्ट्राइकिंग 0, और मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकंड रो ए v माइनस यू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए मूविंग प्लेट है तो यहाँ पे भी वर्क डन रहेगा। यहाँ पे जो भी आपका एफ एक्स आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय आप यू कर दोगे तो हो जाएगा वर्क डन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन ऑफ वाटर ऑन द प्लेट इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द प्लेट। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, एफ एन। एफ एन क्या निकालते हैं, एफ एन कैसे निकालते हैं, मास डिवाइडेड बाय टाइम इनटू इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी। तो मास डिवाइडेड बाय टाइम क्या रहेगा यहाँ पे, रो ए वी माइनस यू। इनिशियल वेलोसिटी देखिए यहाँ पे प्रीवियस न्यूमेरिकल में, प्रीवियस टॉपिक में क्या थी अपनी, जो हम लोग लास्ट टाइम में पढ़े थे ये सेम टॉपिक, वहाँ पे v साइन थीटा था, यहाँ पे v माइनस यू साइन थीटा हो जाएगा, और फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो एफ एन बन जाएगा, एफ एन इज इक्वल टू रो ए वी माइनस यू का स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल फोर्स। ठीक है, ये क्यों नॉर्मल फोर्स, क्योंकि फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर निकलती है, लेकिन हमको कौन से डायरेक्शन में चाहिए, एक्स और एक्स या वाई डायरेक्शन में। लेकिन अभी प्लेट इंक्लाइन होने की वजह से हम लोगों ने उसको पहले परपेंडिकुलर निकाला। अब ये जो परपेंडिकुलर फोर्स है हम लोग इसको रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट्स में, एफ एक्स और एफ वाई। तो जो कंसेप्ट पहले बार में पढ़े थे वही कंसेप्ट यहाँ पे आएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एन साइन थीटा और एफ वाई इज इक्वल टू एफ एन कॉस थीटा। ये कैसे आता है हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था। तो एफ एन हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एफ एन का क्या है, रो ए वी माइनस यू स्क्वायर साइन थीटा, है ना, रो ए वी माइनस यू का स्क्वायर साइन थीटा, और यहाँ का साइन थीटा रहेगा तो ये दोनों साइन थीटा हो जाएंगे, तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगी। और एफ वाई हो जाएगा एफ एन कॉस थीटा, रो ए वी माइनस यू का स्क्वायर साइन थीटा और मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा रो ए वी माइनस यू का स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये देखिए ये दो टर्म्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एक एफ एक्स एक एफ वाई और तीसरा एफ एन। तो सबसे पहले हमको एफ एन निकालना है, फिर उसके बाद में एफ एक्स और उसके बाद में एफ वाई। ठीक है, सो चेंज क्या हुआ था यहाँ पे, जो इन मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग था पहले कंडीशन में, फिक्स वाली कंडीशन में रो ए वी रहता है, रो ए वी यहाँ पे रहता है रो ए वी माइनस यू। ठीक है, दूसरा यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ प्लेट आती है। तीसरा कंडीशन जो जेट इम्पैक्ट होता है वो वेलोसिटी v से ना होते हुए रिलेटिव वेलोसिटी v माइनस यू से होता है। और सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट, हर मूविंग प्लेट में वर्क डन निकलेगा। ठीक है ना, हर मूविंग प्लेट में क्या होगा, वर्क डन निकलेगा। अब वर्क डन क्या है यहाँ पे, तो देखिए वर्क डन का सेम फार्मूला हर जगह रहेगा, एफ एक्स इंटू वेलोसिटी ऑफ प्लेट। ठीक है, तो एफ एक्स हम लोगों ने यहाँ पे निकाल चुके हैं, वेलोसिटी ऑफ प्लेट दैट इज यू, तो ये हो जाएगा हमारा वर्क डन। तो ये चार फॉर्मूले याद रखना पड़ेगा आपको इस कंडीशन में, एफ एन, एफ एक्स, एफ वाई और चौथा वर्क डन का। यही फॉर्मूले उस कंडीशन में भी रहती है फिक्स वाली कंडीशन में, लेकिन उस कंडीशन में वर्क डन इज इक्वल टू हो जाता है 0। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी नेक्स्ट टॉपिक है जेट स्ट्राइक बाय द मूविंग कर्व प्लेट एट द सेंटर। तो ये भी टॉपिक हम लोगों ने प्रीवियस इसमें पढ़ा था, उसमें फिक्स था, यहाँ पे मूविंग है। तो मूविंग होने की वजह से क्या होगा, सबसे पहले तो वेलोसिटी ऑफ प्लेट आएगा u, उसके बाद में रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी, मतलब जेट स्ट्राइक कौन सी वेलोसिटी से करेंगे, v माइनस यू से करेंगे, v के बजाय, और बाहर भी कौन से निकलेगा, v माइनस यू से निकलेगा। और ये मूविंग होने की वजह से यहाँ पे भी वर्क डन होगा। और नेक्स्ट सबसे और एक इम्पॉर्टेंट चीज कि मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकंड यहाँ पे भी रो ए वी माइनस यू रहेगा। ठीक है, तो बाकी सब कंडीशन वही है कि ये v इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वेलोसिटी, u इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ प्लेट, a इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया जो कि d से बनेगा, प्लेट कर्व्ड है, जेट स्ट्राइक कर रहा है सेंटर में, और हम लोग अज्यूम करते हैं कि प्लेट स्मूथ है और उसमें लॉस ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू 0 है, तो वो जो बाहर निकलेगा तो वो टेंजेंट से निकलेगा। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद में यहाँ पे देखिए जैसे जैसे स्ट्राइक करेगा यहाँ पे और फिर इस टेंजेंट से बाहर होते हुए यहाँ से सब बाहर निकलेगा, तो बाहर निकलने का इसका डायरेक्शन है इंक्लाइन। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको एक तो एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में रिजॉल्व करना पड़ेगा, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया है। तो देखिए जेट स्ट्राइक कर रहा है वी माइनस यू से, बाहर भी निकल रहा है वी माइनस यू से। क्यों वी माइनस यू से बाहर निकल, क्योंकि हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि प्लेट स्मूथ है और उसमें लॉस ऑफ एनर्जी नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे वी माइनस यू इंक्लाइन से बाहर निकलेगा, तो हमको उसको रिजॉल्व करना है दो कंपोनेंट में, तो हम लोग उसको रिजॉल्व करेंगे तो वी माइनस यू साइन थीटा हो जाएगा
और ये वी माइनस यू कॉस थीटा। तो सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि इसका क्वाड्रेंट कहाँ जा रहा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो ये जो आंसर जब यूज करेंगे तो हम लोग इसको माइनस यूज करेंगे, ठीक है, इसको प्लस ही यूज करेंगे, ठीक है। अगर y का कोऑर्डिनेट्स निकालते तो इसको प्लस ही यूज करेंगे, लेकिन x से कोऑर्डिनेट निकालते तो हमको माइनस लेना पड़ेगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज होते जा रहा है, ठीक है। तो देखिए फिर से क्या रहेगा इसका, फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी। तो मास क्या रहेगा यहाँ पे, रो ए वी माइनस यू, क्यों ए वी माइनस यू सभी को पता चल गया अभी, माइन इनटू इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी v माइनस यू, और फाइनल वेलोसिटी क्या रहेगी v माइनस यू कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि हम लोग x डायरेक्शन के लिए निकाल रहे, इसलिए यहाँ पे v माइनस यू कॉस थीटा। लेकिन वो मैंने अभी आपको बताया कि वो क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट है, और कॉस थीटा वाला जो टर्म है वो माइनस में जाता है, इसलिए यहाँ पे डबल माइनस आ जाएगा। सो एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा रो ए वी माइनस यू इंटू वी माइनस यू प्लस वी माइनस यू कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ पे भी वी माइनस यू हो गया, तो ये वी माइनस यू बाहर निकलेंगे, तो एफ एक्स बन जाएगा रो ए वी माइनस यू का स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा। ये हो गया एफ एक्स का फॉर्मूला। अब यहाँ प्लेट मूविंग है तो वहाँ वर्क डन निकलेगा, वर्क डन का फॉर्मूला सभी को पता है, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, एफ एक्स इंटू वेलोसिटी ऑफ प्लेट, तो एफ एक्स इंटू यू। सो एफ एक्स है रो ए वी माइनस यू का स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा इंटू यू, तो ये हो जाएगा आपका वर्क डन, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले रहेंगे इसमें। तो अगर डेरिवेशन आता है तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा, अगर न्यूमेरिकल आता है तो सिर्फ दो फॉर्मूले का काम पड़ेगा, एफ एक्स और वर्क डन का। तो यहाँ पे आज हमारा टॉपिक स्टॉप होता है, ये इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स है, क्वेश्चंस है। जो आपको अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन दिस टॉपिक, मतलब ये जो टॉपिक आज हम लोगों ने पढ़ा इसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स, तो उसके असाइनमेंट्स के क्वेश्चन सब मैंने इस टॉपिक में दे के रखे हुए, तो आपको उसको एज अ असाइनमेंट सॉल्व करना है। और उसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन अनसिमेट्रिकल मूविंग प्लेन, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आज हम लोग अपना टॉपिक स्टॉप करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।